एक और महराज मलिक, आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर हंगामा कर रहे हैं और यहाँ पर जूनियर महराज मलिक है वो गुस्से में है, सड़कों पर ऑटो चलाते हैं, अभी रोड पर खड़े हैं हमारे साथ में ही। गुस्सा इनको बहुत है और गुस्सा क्यों नहीं हो, क्योंकि इनके लीडर के साथ में जो चीजें हुई है अब इनको देख तो लग रहा है कि जो पीडीपी के वर्कर्स हैं उन्होंने जो है ज्यादती की है, महराज मलिक के साथ में गलत कर रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं, आप क्यों गुस्से में हो? जी, इस वक्त महराज मलिक के साथ जो पीडीपी के वर्कर ने किया है और जो बीजेपी के वर्कर्स कर रहे हैं उनके साथ, वर्कर्स नहीं लीडर वर्कर जो भी हैं सपोर्टर उनके जो महराज के साथ कर रहे हैं, असल में वजह ये है कि महराज मलिक उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उनकी जो वो डायनेस्टी पीछे से उनका बाप उनका दादा जो लीडर नहीं था, वो एक गरीब घर से उठकर बना है, वो अपनी मेहनत से बना है और वो ईमानदार लीडर, वो सच्चाई और हक की बात करता है। और महराज मलिक को वो बातें उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये जैसे आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, वैसे उनको भी, उनके सपोर्टर्स को भी नहीं हो रही है। असल वजह क्या है, आज तक तो कोई बोलता नहीं, उनका भी लीडर है। आज तक कोई लीडर अगर चोरियां करता था, आज तक कोई लीडर चोरियां करता था, लोगों का पैसा जो सरकारें बेचती थी, लोगों तक पैसा वो खा जाते थे, हड़प कर जाते थे, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं था। कितना पैसा है, कोई पूछने वाला नहीं था। आज महराज मलिक आवाज उठा रहा है, गरीब की आवाज उठा रहा है, आम आदमी की आवाज उठा रहा है, गरीब की आवाज, अनएजुकेटेड यूथ की आवाज उठा रहा है, बेरोजगारों की आवाज उठा रहा है, वो हक मांग रहा है कि इन लोगों को हक दो। ये तो खुद ही वो कल एक बीजेपी कह रही है डाइवर्ट कर रहा है, महराज मलिक डाइवर्ट कर रहा है। मेरी बात पहले हंगामा करता है, आपको क्लियर कर दो, उसके बाद कल एक पीडीपी का नेता जो है वो बोल रहा था, वो पता नहीं उसने किस स्कूल में पढ़ा होगा, वो अनएजुकेटेड है। उसको मैं बोलना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी और आज भी अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों के हालात देखेंगे, यहाँ पर कोई भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आपने लूटा पैसा खाया और अपने बच्चे पढ़ाए लंदन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाते हो, आप बाहर के स्कूल में पढ़ाते हो। तो हमारे स्कूल में ये पीडीपी के एक कोई मौलाना साहब टोपी लगा के बोल रहे थे कि जी वो अनएजुकेटेड है, वो पता नहीं किस स्कूल से पढ़ा हुआ है, वो बदतमीजी करता है। तो आप अगर अपने बच्चे वहां पर जाके पढ़ाओगे, गरीबों का माल लूट के, और हमारे बच्चे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूलों के हालात देखो ना, आपने जब अपनी सरकार में उनको ठीक ही नहीं किया। और सबसे बड़ी यहाँ पर महराज मलिक जो भी कहता है वो सच कहता है, इसमें वो सच हमेशा उनको इधर जाके लगता है। इनने जो उन्होंने कहा कि फॉर्मर होम मिनिस्टर को कहा कि वो गद्दार थे, तो ये सही है? अगर कुछ मैंने फॉर्मर होम मिनिस्टर को कहा कि वो गद्दार थे, मुफ्ती साहब को कहा कि गद्दार है। बिल्कुल वो उन्हें गद्दार, मैं क्यों बोलूंगा वो गद्दार हैं? आपके लीडर कह रहे हैं गद्दार। मैं अभी आपको किस बात का जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पर जो बीजेपी थी ना, वहाँ इसको जम्मू कश्मीर में एंट्री के लिए वो तरसती थी। ध्यान से सुना, आप बात को ध्यान से सुनते नहीं और बीच में से क्वेश्चन ध्यान से सुना है मैंने। पहले एक क्वेश्चन पूछा करो, आपसे जवाब लिया करो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा करो। यहाँ पर टाइम नहीं, अभी बहुत सारी ये नहीं होता आपका, मैं देखता रहता। 2014 से पहले यहाँ पर बीजेपी तरसती थी यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर जो बीजेपी को एंट्री दी ना, वो किसने दी थी? वो पीडीपी ने दी थी। पीडीपी पता नहीं क्या उनके वो मफाद थे, जिनका पता नहीं कितना पैसा, दोस्ती दिख रही है। हाँ, वो दोस्ती भी आपको दिख रही है। वो पता नहीं क्या उनको मुफाद परस्ती थी, क्या पैसा था उनको, तो उसका खामियाजा उनको तो फायदा मिल गया महबूबा जी को। और उस वक्त जो उनके पिताजी थे वो अब गुजर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, उनको तो फायदा मिल गया था, लेकिन उसका खामियाजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2014 से कोई भी रिक्रूटमेंट टीचिंग फील्ड में नहीं हो रही है। पीएचडी इस वक्त दर बदर। महराज मलिक का लहजा थोड़ा अलग है, बिल्कुल उनका थोड़ा लहजा अलग है ना। नहीं, वो हर इंसान, ऑल द 5 फिंगर्स आर नॉट अलाइक, यू नो, आप जानते हैं। हर मैं आप बोलते जूनियर महराज, बट अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट बनाया हुआ। मैं बोल रहा हूँ आपको, फिर आप महराज मलिक कहाँ से हुए? आप उस लेवल से बात नहीं करते। इस वक्त जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में, उसका जो किया जाता है यहाँ पर, अगर 370 टूटा, पहले बीजेपी बड़ी मीठी बन के आई, यहाँ पर खुशामिद करके आई, और जब यहाँ पर घुस गई उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर किया, 370 तोड़वाया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से स्टेट से यूटी से स्टेट बनती, लेकिन उन्होंने स्टेट से यूटी कर दिया। इस वक्त हमें फील हो रहा है यहाँ पर जो सरकार है, उनके पास जो एमएलए है, उनके पास खुद पावर नहीं है। फैसले तो वहाँ बाहर से बैठ के होते हैं, वहाँ दिल्ली से फैसले किए जाते हैं, इनके पास खुद पावर ही नहीं। और इसका खामियाजा जो हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ पर बेरोजगारी दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। अब मैं टीचिंग फील्ड को, मैं प्राइवेट टीचर था, फील्ड को छोड़ के ऑटो में आया था, यहाँ पर 10 रुपए कमाऊंगा, लेकिन अब इसमें भी कंपटीशन बढ़ रहा है। इसमें भी जो बेरोजगार है वो ऑटो में कर रहा है, यहाँ से भी। अब लोग जाएंगे तो जाएंगे किधर? आप खुद ही सोचो। कल में एक क्लिनिक पे बैठा था, वो बोल रहे थे कि हमें यहाँ पर पहले 4-5 दिन के बाद पेशेंट को नंबर आता था, बोलते लेकिन आप
आज इतना कंपटीशन बढ़ गया कि 1 घंटे के बाद जो है वो नंबर आता है पेशेंटों को। इतने ज्यादा लोग जो है मजबूर हैं, और उन्हीं मजबूर लोगों की बात जो महराज जो है वो अवान में जाके करता है, असेंबली में जाकर करता है। वो अवान कहाँ रहा, वो तो अब क्या बोलते हैं बॉक्सिंग वो WWE का अखाड़ा बन गया है, बॉक्सिंग चल रही है वहाँ पे, मुक्के चल रहे हैं वहाँ पे। महराज मलिक ने किस तरीके से वहाँ पे तर्ज ही बदल दिया। एक चीज यहाँ आज तक भी 70 सालों से जितने भी लीडर आए हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो हमेशा कोई भी अगर मैं गलती करूंगा, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप गलती करोगे तो आप अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करोगे, और अगर आपकी कोई गलती वो हाईलाइट करेगा, एक्सपोज करोगे, तो डेफिनेटली यू विल बिकम द एनिमी ऑफ दैट पर्सन। इस तरह से महराज मलिक ने बीजेपी को एक्सपोज किया है और इसी तरह से पीडीपी को एक्सपोज किया है। तो आज उनको वो दिल पे जाके लगे, अपनी गलती वो नजर आ रही कि हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा। उनको पता क्या आम लोगों की हालात क्या है। महराज फील्ड का लीडर है, वो फील्ड पर है, उसको पता है आम लोग किस तरह से सफर कर रहा है। वो महलों में बैठ के, वो बंगलों में बैठ के, वो फ्लाइटों में उड़ते हैं, वो क्या बात कर, बात है। गालियां मैं इसी बात पर आऊंगा, इसी बात पर आऊंगा। इनको बता दूं, अगर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सुन रहे हैं इसको, कि हमारी अभी यहाँ पर तो हम पीस अमन चाहते हैं। इस वक्त महराज की जान को खतरा है। जिस तरह से ये लोग इसके पीछे पड़े हैं, पहले बीजेपी वाले थे, अब पीडीपी वाले भी पड़ गए हैं, और बहुत सारे चोर हैं, करप्ट हैं, जिन्होंने चोरियां की हुई है, बदमाशियां की है, वो हर वक्त कश्मीर में एक बयान के या तो मुफ्ती सईदुन जो क्या नाव जो तम के पीडीपी एमएलए ना कौशर बयान गुजारिश कर कौशर मुझ इसलिए युथ तुम वो कौशर लोग पटकान तमिस मुफ्ती सईदुन युथ कर आवाज हाँ मरिच हूं नाव तम मरन पेमुत तमिस तचाव खुदायन रिजक मुफ्ती सईद मगर अमिस तो महराज सबन दिन दुबई इसलिए तो कौशर बयान यह अपील कर श्रीकन अमिस आवाज पे रुजो कह असल अवामन आवाज आव खत महराज सब लोग हर गरीबन हर जवानन तो तम कसन गो क्या पीडीपी एमएलए मान क्या तो मान वन गुजारिश यह तमिस रिजक महराज मुफ्ती सईद खुदा सबन तो अमिस टोटो महराज सबन बस तम आवाज यह बाकी टाइम कम मैं कहाँ पहुंचा था, ये बीच में काट दिया। नहीं, ये लाइव चल रहा है। ये इन्होंने कहा कि कश्मीर के, क्योंकि मुझे लगता है कश्मीर में अगर जाएंगे वो, तो कश्मीर के अंदर तो एटलीस्ट वहाँ पे तो खतरा है ही, क्योंकि वहाँ पे जो है सिक्योरिटी की बात कर रहा था। इस वक्त महराज मलिक को यहाँ पर बहुत सारे लोग वो एक्सीडेंटल एमएलए उसको कहते हैं। मुझे उनकी सोच पे बड़ा तो नहीं एक्सीडेंटल क्या वो लोगों ने उनको चुनकर भेजा है। 25,000 वोट उन्होंने लिए। इस वक्त उनके 3 से 4 लाख सपोर्टर हैं, और आने वाले वक्त में वो कभी, मुझे नहीं लगता वो आने वाले वक्त में कभी और फेमस हो गए ना। आज तो नेशनल टीवी पे चल रहे हैं। हमें खतरा है। महराज मलिक बड़ी मुश्किल से ऐसा बंदा आया है, बड़ी मुश्किल से निकला है, जो आज आम लोगों के साथ जो बात करता है, बैठता है, हाथ रखता है ऐसे गले पे, वो सुनता है बात को और वो उसको दुख दर्द पहचानता है। क्या कहना चाहोगे उनकी स्पोर्ट में आप खड़े हो, क्या कहना चाहोगे? महराज मलिक देख रहे हैं आपकी वीडियो। मैं अभी बता रहा हूँ कि सरकार कैसे बात करते हो, हिंदी में, कश्मीर में कैसे करते हो बात, बोलो ना। उधर महराज साहब देख रहे हैं। मैं महराज साहब को कहूंगा कि उधर देख के बोलो ना, इधर नहीं। इस वक्त में पहले आप पूरी बात नहीं ना सुनते हो। मैं बोल रहा हूँ कि सीएम अमर अब्दुल्ला से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी जो बढ़ाई जाए, अच्छी तरह से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि हर वक्त हर एक ने उसको अब टारगेट में रखा हुआ है। अब इनको पता है यहाँ पर एक साइड से 9 चोर बैठे और एक साइड से एक ईमानदार बंदा होता है, तो वो 9 कुछ भी कर सकते हैं उसको। मेरा जो इस वक्त अकेला बंदा खड़ा है जो हक और सच की बात करता है और सच पे, और वो सच पे बात करता है। महराज मलिक को हम यही कहना चाहते हैं, महराज मलिक जो है उनसे मैं यही बात कहूंगा कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका जो अपना मिशन है, आपका महराज मलिक से कि आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। आपका जो मिशन है, आपका जो नजरिया है, आपकी जो सोच है, इस पर आप कंटिन्यू रहिए। लोग आप पे पत्थर फेंकते रहेंगे, लेकिन वो वहाँ पर अकेले हैं ना। बात उनकी होती है जिनमें असेंबली में अकेले हैं, जहाँ पे उनको मारा जा रहा है। बात उनकी होती है जिनकी कोई बात, आपके अंदर कोई बात है, इस तरह लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। आप अपने मिशन को कंटिन्यू रखिए, इंशाल्लाह हम आपकी सपोर्ट में हर वक्त हाजिर रहेंगे। आपको कोई भी आँच नहीं देता। अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर उनकी जान पर हमला हुआ, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनके बहुत ज्यादा सपोर्टर है। सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे जम्मू और कश्मीर में उनके सपोर्टर्स हैं। आप बस यही मैं इनको कहना। जूनियर महराज मलिक ने अपनी रिक्वेस्ट जो की है सीएम साहब से कि महराज मलिक की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उनकी जान को खतरा है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर महराज मलिक को कुछ हुआ तो डोडा के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके, जिन्होंने उनको वोट दिया है, या उनके जो दीवाने हैं, क्योंकि उनकी जो सेना है, महराज मलिक की सेना जो है, उनकी सपोर्ट में आ जाएंगे। और धमकी भी दे दी है साथ में। धमकी नहीं हम देते हैं सर, धमकी बिल्कुल। इसमें क्या धमकी नहीं, वो क्यों करेंगे ऐसा? वो चोर उचक्के हैं। कौन है चोर उचक्के हैं?
वो सोचते हैं जैसे हमारे बाप दादा जाके पैंट कोट टाई लगा के सदन में बैठ जाते थे। कौन है क्या ऐसा कुछ उल्टा ना हो? कौन है? सारे पीडीपी वाले, पीडीपी पूरी पीडीपी चोर है। एक एक का सबूत है। मेरी एज को 40 साल है। मैंने उनका पूरा जब मुफ्ती सईद साहब वो थे चीफ मिनिस्टर, तब से उसने कश्मीर पे बुलडोजर चलाया होम मिनिस्टर होके। हर वादे उन्होंने झूठ के। उसके जो भी लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, पैंट कोट लगा के, उनका ये था सिस्टम के आराम से बैठ जाना है, बात ही नहीं करनी है। आज महाराज साहब ने लगाई थी बास्केट, पहली कुर्ता लगाया था, वो कुर्ता बास्केट पहली बार लगाया था। टी शर्ट में भी बोलता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हंगामा हुआ ना, आज तो पूरा नेता बन के आए थे महाराज मलिक। ऑब्वियसली बात है, अब इतनी बड़ी पोस्ट दी है लोगों ने उसको, उनको वो पोस्ट लोगों ने दी है, ठीक है। वो जो शोर उठाने वाले और वो कर रहे थे ना वो हंगामा, यकीन मानो उनको अगर वार्ड बेंच का इलेक्शन जीतेंगे ना, मतलब उसको मुंह मंगा इनाम मिलेगा। वो जो 3-4 वो सफदर वगैरह उधर के वो रजौरी के, उनकी प्री प्लानिंग चैटिंग यहाँ पे है, वो वायरल मैंने की है कि आज हम सदन में ऐसा करवाएंगे महराज मलिक को। वो प्री प्लान बहुत पहले से। लेकिन असेंबली जैसी जगह के ऊपर ऐसे हमले हो रहे, तो फिर आम आम जगहों पर क्या होंगे? एक्चुअल में ये है कि मैंने ज्यादा नहीं, पहले जब पीडीपी की कुछ वो हुकूमत थी, हमको कुछ हुकूमती बोलेंगे, बाई चांस बन गए थे वो, तो क्या हुआ, तो उन्होंने मिलिटेंसी बढ़ाई। ऐसी मिलिटेंसी बढ़ाई कि आईआईटी इंजीनियर्स भी, तो जैसे बुरहान वानी वगैरह थे, उस टाइम बना था वो, पहले खत्म हो गई थी, बुरहान वानी से स्टार्ट उन्होंने करवाया। अभी भी तो खत्म ही पीडीपी खत्म है, उन्होंने मिलिटेंसी बनाई और वो भी खत्म हो गई, ठीक। अब ये चाहते हैं कि इनका जो जोर जबरदस्ती चल रही थी वो उनके ही बदौलत चल रही थी। अब वो वही सोचते हैं कि पुराने जमाना है, डरा दिया एमएलए, भाई एमएलए अगर यहाँ से गुजर है भाई 50 कमांडो पीछे 50 आगे, भाई की कोई नहीं मिलेगा। महराज मलिक एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान और जमीन से जुड़े हुए लोगों से वो बात करता है, उनकी बात करता है, गरीबों की बात करता है। तो गरीब की बात जो है, जो भी करेगा वो पॉलिटिशियन जो आज बड़े बड़े हैं ना, उनका दुश्मन ही है, जो खानदानी पॉलिटिशियन है। क्योंकि महराज मलिक भाई को सिर्फ ईमानदारी आती है, उसको ये नहीं आता कि हाँ। कहना चाहोगे महराज मलिक के लिए? अगर एक लाइन बोलनी पड़े तो? आप शेर हो या 3 लाइनें बोलनी पड़े? ना, मैं बोलूंगा शेर हो, हम आपके साथ हैं। या यहाँ जितने नहीं, डोडा तो चलो यहाँ से जीते हुआ, यह सबको पता है कि वो लोग उसके साथ है। आप जम्मू में जाओ, किसी को भी पूछो, इस वक्त अगर देखो पूरे सिख जो है जम्मू के, जो आम आदमी पार्टी को, सारे रोडों पे इस वक्त। लेकिन आज तो नेशनल मीडिया में छाए हुए हैं महराज मलिक। महराज मलिक नेशनल मीडिया पे नहीं, वो मीडिया पे छाने के लिए, वो तो मीडिया का काम है सर, जैसे आपका काम है। आपने बात आगे बढ़ा, कुछ कर रहा होगा कोई तो हमने दिखा, हाँ आपने दिखाना है। तो वो इंसान कैसे छा जाता है वो अलग बात है। वो है किसकी, वो अंदाज की वजह से छा रहे हैं, जो हंगामा हो रहा है उसकी वजह से। नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि वो हंगामा छाने के लिए करता है। एक्चुअल में जब वो नहीं भी था ना, वो तब भी उसका अंदाज तो आप, क्योंकि आप, हाँ क्योंकि आपने हजारों इंटरव्यू उनका किए, उनका अंदाज वही है। बेबाक इंसान जो होता है वो हमेशा सच्चा होता है, ये आप भी जानते हैं। चलिए, इनका कहना है कि गरीबों की आवाज जो भी उठाता है तो ऐसी चीजें होती हैं, और वैसे भी सही बात है कि जब एक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो मिलेगा ही, और ये रिएक्शन है। और इसी रिएक्शन का जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि रिएक्शन सही नहीं है। अगर एक्शन मुंह से हुआ है तो रिएक्शन भी मुंह से ही होना चाहिए, ना कि हाथापाई के साथ। बाकी आपका क्या कुछ कहना है कि कमेंट बॉक्स में बताइए, कि अगर किसी ने बात बोली है तो आप भी बात से बात बोलिए, ना कि हाथों पे आइए। और जो असेंबली के अंदर हुआ, जो चीजें वहां पर हो रही हैं, क्या वो एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं कर रही है कि असेंबली के अंदर अगर ऐसी चीजें हो सकती हैं, तोड़फोड़ हो सकती है, यहाँ पर किसी को मारा जा सकता है, किसी को मुक्के मारे जा सकते हैं, तो क्या आम जगहों पर फिर क्या होगा? वहां पर ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। हर जगह पे, चाहे वो अंदर की बात हो और बाहर की असेंबली की बात हो, दोनों जगह सेम लग रही थी। और एक नुक्कड़ पे जो ऐसी लड़ाई होती है, सेम वैसी लग रही थी। कोई असेंबली में और नुक्कड़ में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। बाकी क्या कुछ कहना आपका, कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय रखें। मुद्दा तो आज है महराज मलिक, आज मुद्दे के हीरो हैं।